हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल साई श्रद्धा एजुकेशन सेंटर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि एक एपी का एनवा पद क्या होता है। तो चलिए हमने मान लिया है कि मान लीजिए कि A1, A2, A3, A4 एक क्या है एपी बनाते हैं। तो जिसका प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, यानी हमने मान लिया है कि A1, A2, A3, A4 डॉट 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 एक एपी है जिसका प्रथम पद A और सार्व अंतर D है। तो बताइए कि अगर किसी एपी का हमें प्रथम पद A और सार्व अंतर D पता हो जाता है तो हम उस एपी को किस प्रकार लिखते हैं। हम कह सकते हैं कि उस एपी का प्रथम पद अगर A है तो A लिखेंगे और द्वितीय पद उसमें क्या करेंगे, एक निश्चित संख्या जोड़ते जाएंगे तो हमें प्रत्येक अगला पद क्या होगा, मिलता जाएगा। तो प्रथम पद तो A है ही, द्वितीय पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस D, यानी उसमें सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो हमारा अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तीसरे पद को क्या कहेंगे A प्लस 2D। ऐसे ही चौथे पद को क्या कहेंगे A प्लस 4D। या हम यह भी कह सकते हैं कि हमारी जो एपी है, एपी का व्यापक रूप क्या होता है कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। आइए मेरे प्यारे साथियों देखा जाता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, तब जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद यानी यहाँ पर देखिए प्रथम पद हमारा क्या है A1। और बताइए व्यापक रूप का प्रथम पद क्या होता है। तो आप मेरे प्यारे साथियों कहेंगे सर A होता है, यानी प्रथम पद हमारे यहाँ भी देखिए प्रथम पद A ही है। तो चाहे A1 लिखिए चाहे A लिखिए, दोनों बात क्या है एक ही है। आइए द्वितीय पद देखते हैं। द्वितीय पद हमारा क्या होगा, द्वितीय पद यानी हम इसे A2 लिखते हैं, A2 दूसरे पद को। तो दूसरे पद को हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, अगर प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, द्वितीय पद। या हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा एपी का जो व्यापक रूप होता है वो A होता है, A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है। तो A तो हो गया प्रथम पद, तो हमारा द्वितीय पद क्या होगा A प्लस D। इसी प्रकार तृतीय पद को हम क्या लिख सकते हैं, तृतीय पद को बताइए क्या लिख सकते हैं A3 को क्या लिख देंगे A प्लस का 2D, A प्लस का 2D। और चतुर्थ पद को क्या लिखेंगे, चतुर्थ पद को लिख देंगे कि A4 बराबर में क्या लिख सकते हैं कि A प्लस का 3D। ऐसे ही सभी पद को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए हम प्रथम पद को क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद को क्या लिख सकते हैं बताइए। यह लिख सकते हैं कि नहीं कि A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, बताइए क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें A है 1 माइनस 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0, और 0 का गुणा D में कराएंगे तो क्या होगा 0, यानी इसे यह भी कर सकते हैं A प्लस का 0। जब A में 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा A ही, यहाँ पर देखिए A ही, क्योंकि गणित यह तो कहता है। बताइए कि 4 बराबर क्या हम √4 का वर्ग लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बराबर √4 के वर्ग के बराबर ही होगा, क्योंकि √4 का वर्ग करेंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम इसको भी A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। तो देखिए और A प्लस D को बताइए मेरे प्यारे साथियों क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यानी A प्लस D यानी A प्लस, यहाँ पर देखिए एक D है, लिखा तो नहीं लेकिन D के आगे एक क्या है, छुपा है। तो इसे हम यह लिख सकते हैं द्वितीय 2 माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर देखिए हमने क्या करेंगे, 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो आएगा 1 का गुणा D में कराएंगे तो 1 D होगा। यहाँ पर देखिए 1 D है और A है। यहाँ पर देखिए और तृतीय पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पर देखिए 2D हमें लाना है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 इंटू D कर सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हैं। यह देखिए जरा इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए हमारा प्रथम पद था 1 था, तो यहाँ पर भी हमारा क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए द्वितीय पद है यानी दूसरा पद है, तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमारा 3 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त हुआ
3। इसी प्रकार हमारा जो चौथा पद होगा वह क्या होगा 4 - 1 इंटू डी, यानी 3d लाना है तो हमें 4 में से 1 घटा देंगे 3, 3 का गुणा डी में करेंगे क्या होगा 3d। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं डॉट 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 एपी का देखिए हमें nवां पद चाहिए, तो nवां पद देख लेते हैं कि nवां पद यानी an। यहाँ पर देखिए चतुर्थ पद तो यहाँ पर 4 था, तृतीय पद था तो यहाँ पर 3 था, द्वितीय पद था तो यहाँ पर 2 था। इसी प्रकार nवां पद है तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर n होगा। देखिए हमने n लिख दिया तो an बराबर सेम वही a प्लस, यहाँ पर देखिए कि चतुर्थ पद a4 था तो हमें क्या प्राप्त हुआ व्यापक रूप से, तो आप कहेंगे सर a प्लस 3d प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ 3d, यानी जरा इधर देखिए तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा nवां पद कि a और प्लस का हमें क्या प्राप्त होगा nवां पद, तो हम कह देंगे कि सर a प्लस का n-1 इंटू डी प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा मेरे साथियों, क्योंकि देखिए हमारा जो यहाँ पर देखिए 4 था तो यहाँ पर भी हमारा क्या आया 4 आया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या आया 3 आया। तो आप इसी प्रकार देखते हैं यहाँ n है तो यहाँ पर भी क्या आएगा n आएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा nवां पद यानी an बराबर जो है a प्लस n-1 इंटू डी प्राप्त होता है। तो देखिए हम इस प्रकार क्या लिख देंगे कि अतः प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d वाली एक AP का nवां पद क्या होगा। यहाँ पर देखिए AP का nवां पद क्या आया है, तो आप कहेंगे सर a प्लस n-1 इंटू डी होगा, a प्लस n-1 इंटू डी होगा, जहाँ a क्या है n क्या है और d क्या है। इसे देखिए AP का nवां पद यानी इसे an बराबर लिख सकते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि nवां पद को an से व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जहाँ an क्या है बताइए, an क्या है, तो आप कहेंगे सर an जो है वो AP का क्या है, AP का व्यापक पद है। और a क्या है, तो a क्या कहेंगे सर a जो हमारा है वो क्या है प्रथम पद है। n क्या है, तो n क्या कहेंगे सर n देखिए पदों की क्या है संख्या है, क्या है पदों की संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा पद था तीसरा पद था, तो यहाँ पर देखिए हमने 3 लिखा है। वैसे यहाँ पर n था तो यहाँ पर क्या लिखा n, यानी पदों की संख्या है। इसमें देखिए पद 3 था तो 3 लिखे, यहाँ पर n पद है तो n लिख दिए, तो n क्या है हमारी पदों की संख्या। अब देखिए और d क्या है हमारा, d आप जानते हैं कि क्या है सार्व अंतर, d क्या है सार्वंतर। और देखिए कभी कभी आपको क्या होगा कि an की जगह l प्राप्त होता है, यानी कभी कभी सवाल में आपको प्रथम पद दे देगा और अंतिम पद देगा। अंतिम पद तो an तो हमारा AP का व्यापक पद है, तो कभी कभी हम al से लिख देंगे, यानी कि ऐसे हो जाएगा जब अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद देगा आपके सवाल में, तब फार्मूला क्या बन जाएगा कि an के स्थान पर क्या हमारा आ जाएगा l, यानी l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ l हमारा क्या है, जहाँ l हमारा क्या है, l बराबर जो हमारा है वो क्या है अंतिम पद है। कभी कभी देखिए सवाल में आपको देगा कि l यानी अंतिम पद दे देगा, तो वहाँ पर आप an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग न करके आप किसका प्रयोग करेंगे l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग करेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों उदाहरण से हम देखते हैं। अब AP का nवां पद जो ज्ञात कर लिए हैं तो हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो आइए देखिए उदाहरण नंबर 3 है कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया है और आपको कौन सा पद बताना है 10वां पद बताना है। तो आइए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं
टी, यहाँ पर लिख देते हैं हल, और यहाँ पर देखिए दिया है, क्या है, दिया है। ऐसे आप लिख देते तो और अच्छा आपको एग्जामिनर को देखने में लगता है। अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिख देते हैं कि दिया है, ज्ञात करना है, तो एग्जामिनर को और अच्छा लगता है। अगर आपकी काफ़ी सुंदर हुई तो ऐसे ही जांच कर नंबर दे देगा, अगर आपकी काफ़ी थोड़ा भद्दा हुआ तो वह क्या करेगा, काट देगा। तो आप ऐसा करिए कि अच्छा करने का प्रयास करिए ताकि एग्जामिनर क्या हो, आपको पूरा पूरा नंबर दे जाए। तो आइए लिख देते हैं कि दिया है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद जो हमारा है, प्रथम पद यानी ए, क्या है, तो आप कहेंगे सर प्रथम पद हमारा क्या है, 2, और क्या ज्ञात कर लेते हैं, तो कहेंगे सर सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, सार्वंतर यानी डी, सार्वंतर डी यानी A2 - A1। हम बार बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी आपको सार्वंतर का अच्छा ज्ञान दे चुके हैं। तो A2 - A1, चाहे A2 - A1 करिए चाहे A3 - A2 करिए, सभी का मान क्या होगा, एक समान आएगा। तो D बराबर A2 देखिए आपका क्या है 7, और A1 आपका क्या है 2, तो 7 - 2 यानी D हमारा जो सार्व अंतर आएगा वो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर हमारा जो सार्व अंतर है वो क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, तो AP का 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर लिख देते हैं कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको 10वां पद। अब बताइए अगर 5वां पद रहता है तो आप क्या लिख सकते हैं, A5 लिख देते हैं। तो इसी प्रकार 10वां पद है तो हम इसे क्या लिखेंगे, A10 बराबर हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और देखिए आपको 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां पद यानी n बराबर जो हमारा दिया है, पदों की संख्या 10वां पद चाहिए, तो n बराबर आपका क्या है 10 है। यहाँ पर इसके नीचे लिख देते हैं कि n बराबर हमारा क्या है 10 है। चलिए आइए हम जानते हैं कि चूंकि an बराबर a + n - 1 × d, यह देखिए nवां पद का फार्मूला होता है, nवां पद, तो इसमें देखिए 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए n की जगह पर कितना है, तो आप कहेंगे सर n की जगह 10 है, पदों की संख्या 10 है, तो n की जगह 10 रख देते हैं। और यही देखिए हमें ज्ञात करना है a प्रथम पद देखिए हमारा क्या है 2 है, तो 2 और प्लस n कितना हमारा यहाँ 10 है, तो 10 और माइनस का 1 गुणे, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, d का मान क्या है, सार्वंतर हमारा क्या है 5 है। यानी इसे हल कर दीजिए तो A10 बराबर 2 + 10 में से 1 जाएगा 9 और गुणा का 5 है। यानी 10वां पद हमारा जो है, पहले जोड़ मत दीजिएगा क्योंकि भागु योग का नियम क्या कहता है, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, तो इसमें भाग तो है नहीं, गुणा है, तो गुणा करिए 9 × 5 = 45 यानी 2 + 45, यानी जो हमारा 10वां पद आएगा, 10वां पद आएगा वो क्या आएगा, यानी 45 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे 47 हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, अतः दी हुई AP का, अतः दी हुई AP का 10वां पद 45 होगा। अगर देखिए बोर्ड में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से नीचे लिखा करिए कि अतः दी हुई AP का 10वां पद 47 होगा। इस प्रकार एग्जामिनर को पता चल जाएगा और जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा बॉक्स में बंद करिएगा। इस प्रकार आपको एग्जामिनर क्या होगा, पूरा नंबर दे देगा। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखिए क्या है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, यानी आपको बताना है क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए, आपको कारण भी बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए हल सबसे पहले लिख दीजिए कि दिया है, आपको सवाल में क्या क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रथम पद ए क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर हमारा प्रथम पद जो है 21 दिया है कि नहीं मेरे प्यारे साथियों बताइए। और आप कहेंगे सर सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं, सार्वंतर यानी डी। सार्वंतर जब ज्ञात करेंगे तो A2 - A1 कर देते हैं, यानी A2 - A1 या D बराबर हम लिख सकते हैं
कि A2 देखिए यहाँ पर 18 और 21 है A1, क्योंकि आप जानते हैं कि AP हमारा जो एक है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 इसी रूप में हमारा क्या होता है AP होता है। तो इसलिए A2 देखिए यहाँ पर 18 है, तो 18 और माइनस का A1 आपका क्या है 21 है। या सारांतर यहाँ से देख लेते हैं, सारांतर हमारा क्या होगा 18 में से 21 घट रहा है, छोटे वाले में से बड़ा वाला कभी भी घटेगा माइनस का चिन्ह और घटा दीजिए जैसे घटाते हैं, यानी हमारा जो सार्व अंतर आया है वो कितना है माइनस का 3। और देखिए दिया है कौन सा पद इसलिए हम बता चुके एपी के nवें पद में कि जो n आपका है वही क्या है पद है, पद ही तो पूछ रहा है कि कौन सा पद। और दिया है कि कौन सा पद -81 है, यानी व्यापक पद हमें दे दिया है कि -81, यानी an बराबर हमें दे दिया है क्या -81 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि कौन सा पद -81 है, यानी हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो आप कहेंगे सर n हमें ज्ञात करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखिए n लिख लेते हैं। अब देखिए अब हम क्या जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि एक एपी का nवां पद क्या होता है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ से हम मान रख देते हैं an बराबर देखिए यहाँ पर -81 है तो -81 रख देते हैं, और बराबर a प्रथम पद देखिए आपका 21 है तो 21 रख देते हैं, और प्लस n देखिए हमें चाहिए तो n-1 और d देखिए दिया है, सारांतर हमारा कितना है -3। अब देखिए ब्रैकेट है, इसके बीच में किसका चिन्ह है गुणे का है, तो -81 बराबर 21 और अब देखिए -3 का गुणा किसमें कराएंगे n में कराएंगे, इसमें कराएंगे n में कराएंगे। तो क्या कहेंगे -3 का गुणा n में कराएंगे तो कहेंगे -3n आएगा, और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे प्लस, और 3 एक कम 3, क्योंकि चिन्हों का ज्ञान हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अगर आपको चिन्ह का ज्ञान नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप वीडियो को चिन्हों का ज्ञान देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। बराबर 21 प्लस का गुणा करा दीजिए, तो प्लस का गुणा माइनस में कराएंगे तो -3n, और प्लस का गुणा प्लस में कराएंगे तो प्लस का 3। अब देखिए -81 और बराबर 21 संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, इसमें देखिए चर अचर है इसलिए जुड़ेगा नहीं, तो 21 3 कितना हो जाएगा 24 और माइनस का 3n। अब देखिए संख्याओं को पहले एक तरफ कीजिए क्योंकि n का हमें मान चाहिए, इससे 24 को इधर लाएंगे तो इसके सामने देखिए प्लस का चिन्ह क्या है छुपा हुआ है, जब प्लस को बराबर के इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सर माइनस हो जाता है। तो -81 और -24 बराबर के इधर बचेगा क्या माइनस का 3n बचेगा। देखिए माइनस माइनस मिलके क्या होता है हमेशा माइनस होता है, और संख्याएं आपस में क्या होती है जुड़ जाती है, यानी 4 1 कितना हो जाता है 5 और 8 2 कितना हो जाता है 10, और बराबर के इधर क्या है माइनस का 3n। अब देखिए चर और अचर, चर अचर के बीच में क्या होता है हमेशा गुणे का चिन्ह होता है। जब चर और अचर के बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह होता है तो गुणे को जब बराबर के इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा भाग। मेरे प्यारे साथियों कुछ बच्चे करते क्या हैं इस माइनस को देखने लगते हैं, नहीं क्योंकि भागों के नियम से पहले गुणा जाएगा, तो गुणा है तो गुणे को इधर लाते हैं तो भाग बन जाएगा, यानी -105 और बटा का माइनस का 3, क्योंकि देखिए गुणा है इसके बीच में गुणा है बराबर के इधर आएगा भाग, और बराबर का बचे क्या n, माइनस का भाग माइनस में लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 से काट दीजिए 3 त्रिक का 9 और 1 इधर हासिल बचा 1 इधर जाएगा 15, 3 बचे 15, यानी n बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 35। यानी हमें तो यही तो ज्ञात करना था कि कितना कौन सा पद -81 है, तो हम क्या कहेंगे कि 35वां पद। अतः इसके नीचे लिख देते हैं कि अतः AP का 35वां पद -81 होगा। AP का जो 35वां पद होगा वो क्या होगा -81 होगा। और देखिए आपको कहा है इस साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, इस AP का कोई पद शून्य है, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो चूंकि हमारा an क्या हो जाएगा 0,
क्योंकि पूछा है यहाँ पर भी देखिए आपका व्यापक पद जो है 0 दिया गया, कौन सा पद, कोई पद शून्य है, n भी देखिए इसमें भी चाहिए। तो फिर देखिए वही फार्मूला लगा देते हैं क्या कि nवां पद, चूंकि क्या an बराबर आपका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या हम लिख सकते हैं कि an का मान कितना है 0 है। देखिए 0 और बराबर का a, प्रथम पद देखिए यहाँ पर 21 है और प्लस n आपको चाहिए n माइनस 1 और सार्वंतर हमारा क्या है माइनस का 3 है, यानी 0 बराबर 21 और माइनस 3 का गुणा n में करेंगे तो माइनस 3n आएगा, और जब माइनस 3n का प्लस में करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में कराएंगे तो माइनस 3n, और माइनस 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा प्लस 3, और इस प्लस का इस प्लस में कराएंगे तो प्लस का गुणा प्लस में कराते हैं हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा। अब देखिए संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी तो 3 और 21 मिलकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 24 और माइनस का 3n। चलिए संख्याओं को एक तरफ कीजिए, तो 24 को जब इसके सामने प्लस है बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी इधर आएगा तो 0 और माइनस का 24 और बराबर का माइनस का 3n। देखिए यहाँ पर छोटे वाले में से बड़ा वाला घट रहा है, माइनस का चिन्ह लगाइए और घटा दीजिए, यानी 24 और बराबर का माइनस का 3n। देखिए फिर वही चर अचर के बीच में हमारा क्या आ गया गुणा है, तो बराबर के इधर आ गया तो क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा। चलिए बराबर के इधर लाते हैं तो माइनस 24 और बटा का माइनस का 3, माइनस का भाग माइनस पे लगाएंगे प्लस और 3 से काट देंगे बराबर n है, यानी n बराबर हमारा जो आएगा क्या आएगा 8 आएगा। अतः हम इसके नीचे लिख सकते हैं कि अतः AP का जो 8वां पद है वो हमारा क्या होगा शून्य होगा। अब इसका कह रहा है कि 100 कारण उत्तर दीजिए, तो इसका कारण क्या है कि काहे 8वां पद हमारा 0 आ गया, तो आप कहेंगे कि इसका कारण यह है कि क्योंकि जो AP हमारा है समांतर श्रेणी है वह एक घटता हुआ AP है। क्या कहेंगे कि वह क्या है घटता हुआ AP है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और कमेंट में आप अपना नाम जरूर लिखिएगा ताकि हम भी देखें कि आप कहां से हैं। तब तक के लिए चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।